तो सारे बच्चों को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे का लेक्चर, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें आगे जो देखने वाले हैं वो ये है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, राइट। बट फर्टिलाइजेशन से पहले मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया था कि उससे पहले आपको मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को मिलाना पड़ेगा, राइट। और वो जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो आज जो है आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार, व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिनेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रांसफर है। एंथर आप जानते हो, ठीक है, एंथर आप जानते हो और स्टिग्मा भी आप जानते हो, ठीक। अब यहां पर बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही इस डेफिनेशन से, है ना, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो इसको थोड़ा सा और जानते हैं, और वो जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन के टाइप्स देखने पड़ेंगे, पॉलिनेशन के टाइप्स देखने पड़ेंगे। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स जो है तीन टाइप का है, तीन टाइप का है। सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑटोगेमी, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, जीटोनोगेमी, ठीक है। और तीसरा टाइप क्या है, जेनोगेमी या एलोगेमी। ठीक है, तो पॉलिनेशन के आज से कितने टाइप्स हो गए, ऑटोगेमी, जीटनोगेमी, जेनो या एलोगेमी। ठीक है, सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं तीनों को। हाउ विल बी डिफाइनिंग द ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ये तो वही पॉलिनेशन वाला डेफिनेशन हो गया। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो ये तो हो गया पॉलिनेशन, बट अब हमें बोलना है ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी में हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे कि ये जो एंथर से जो पॉलन निकल रहा है वो कौन से स्टिग्मा पे जा रहा है, ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है ना। मतलब उसी फ्लावर का एंथर है और वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। इसको आप क्या बोल देते हो, ऑटोगेमी, ठीक है। तो यहां पर इस लाइन पर फोकस रखिएगा, सेम फ्लावर, ठीक। दूसरा देखो, फिर से जीटोनोगेमी को फिर से कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहां तक तो कॉमन है। अब यहां पर चेंज क्या हो रहा है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, तो यहां पर अलग क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो हो गया पॉलिनेशन। अब जीटनोगेमी जो है वो क्या हो रहा है कि डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए,
ठीक है, एंथर अलग फ्लावर का होना चाहिए और स्टिग्मा अलग फ्लावर का होना चाहिए, ये हो गया। और वो जो फ्लावर है, वो जो दोनों फ्लावर्स हैं, ठीक है, एंथर वाला फ्लावर और स्टिग्मा वाला फ्लावर, दोनों फ्लावर्स जो हैं वो सेम प्लांट पर होने चाहिए। ये क्राइटेरिया है किसका? जिटेनोगेमी का। अब तीसरा अपना क्या केस है? जेनोगेमी, ठीक है। जेनो का तो मतलब ही क्या होता है? जेनो या आलो, इनका मतलब क्या होता है? फॉरेन, ठीक है। तो यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे? अगेन वही, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, यहां पर भी डिफरेंट फ्लावर था, यानी एंथर और स्टिग्मा अलग अलग फ्लावर पे होने चाहिए, ठीक है। और यहां पर भी देखो, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, यानी यहां पर जिटेनोगेमी और जेनोगेमी में इतना सिमिलैरिटी है। डिफरेंस कहां पर आता है? सेम फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, स्पीशीज सेम होना चाहिए, ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया? आपने बोला ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है ना। यानी इंट्रा स्पेसिफिक होना चाहिए, ये नहीं कि वीट का पॉलन जो है वो राइस के स्टिग्मा पर गिर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइस का पॉलन राइस के ही स्टिग्मा पे गिर रहा है, बट दोनों फ्लावर्स कहां पर प्रेजेंट है? अलग अलग प्लांट्स पर है। अब आप बोलोगे इससे डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? बट इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन वाइज आपको ध्यान रहना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। यहां पर क्या है? सेम फ्लावर में पॉलिनेशन। यहां पर क्या है? इन दोनों केस में डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन, बट इस वाले केस में सेम प्लांट, इस वाले केस में डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, राइट। तो यहां एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा और मतलब समझ लेते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटोगेमी समझाता हूं मैं आपको। डेफिनेशन तो पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया, अब इसका मतलब समझा दे रहा हूं। देखिए, ऑटोगेमी का जो डेफिनेशन आपने बोला, इसके हिसाब से आपके प्लांट में जो फ्लावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। यानी यहां पर एंथर, ये देखो, ये मेल का सिंबल है ना, और ये जो है ये फीमेल का सिंबल है। तो ऐसा फ्लावर जिस पर स्टेमन भी प्रेजेंट हो और जिस पर पिस्टिल भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये जो है जिस पर स्टेमन भी प्रेजेंट है और जिस पर पिस्टिल भी प्रेजेंट है, ऐसे फ्लावर को आप क्या कहोगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहोगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलोगे, ठीक है। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, टिलबर्न कॉलोनी, रांची। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। और एक ऐसा प्लांट, ये जो प्लांट है, इस सेम प्लांट पर आपको मेल सेक्स ऑर्गन भी मिल रहा है। स्टेमन क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन, और पिस्टिल क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो दोनों सेक्स ऑर्गन्स कहां पर मिल रहे हैं? आपको सेम ऑर्गेनिज्म पर मिल रहे हैं। तो ये जो प्लांट है ये कैसा हो गया? मोनोशियस। तो ध्यान रखिएगा, मोनोशियस या डायोशियस वर्ड ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं, और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल किसके लिए यूज कर रहे हैं? फ्लावर के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमारा फ्लावर कैसा हो गया? बाइसेक्सुअल। और प्लांट कैसा हो गया? बोथ द सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। अब यहां पर देखिए, ऑटोगेमी में आपने क्या कहा? ऑटोगेमी में कहा
कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इसी फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो गया, इसको आप क्या कह दोगे? ऑटोगेमी। डन, ये है आपका ऑटोगेमी। ठीक, तो ऑटोगेमी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ऑटोगेमी करने के लिए आपको पहला रिक्वायरमेंट है बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, रिक्वायरमेंट, ठीक है। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होगा? मोनोशियस प्लांट होना चाहिए, ठीक है। मोनोशियस प्लांट, और मोनोशियस प्लांट में कैसा फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर, तभी आप क्या करा पाओगे? ऑटोगेमी करा पाओगे, ठीक है। बेसिक क्राइटेरिया। अब चलते हैं हमारे दूसरे पर्सपेक्टिव पर। एक तो ये हो गया तरीका समझने का, ठीक है। दूसरा एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा, पॉलिनेशन हम लोग दो तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन कैन बी चेक्ड, पहला फंक्शनली या इकोलॉजिकली, ठीक है। फंक्शनल का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि मैं हूं और मैंने देखा कि यहां पर ये जो पॉलन है वो एक सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, और यहां पर ऐसे ट्रांसफर में, इस कंडीशन में आपको किसी भी एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई आपको नहीं चाहिए, यहां पर बिना हवा, बिना पानी, बिना इंसेक्ट, बिना बर्ड, बिना बैट, किसी की भी जरूरत नहीं है। विदाउट एक्सटर्नल एजेंट यहां पर क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। तो फंक्शनली इकोलॉजिकली अगर आप बात करते हो तो यहां पर दो तरह का कंडीशन है। अगर यहां पर इफ पॉलिनेशन requires पॉलिनेटिंग एजेंट, अगर आपको वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट लगता है तो उसको आप क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ऐसे पॉलिनेशन को आप क्या बोल दोगे? क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर इफ पॉलिनेशन occurs without external pollinating agent, तो इसको आप क्या कहते हो? इसको आप क्या बोलते हो? सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप हो गया। समझ में आ रहा है? यही तो मतलब होता है। तो एक हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन इकोलॉजिकली आप कब बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन? जब वहां पर एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, ठीक है। और जब जरूरत नहीं है तो वहां पर आप क्या बोलते हो कि वो क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप पॉलिनेशन हो गया। तो ये किस बेसिस पर देखा है हमने? फंक्शनल या इकोलॉजिकल बेसिस पर, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा किस बेसिस पर देखते हैं? दूसरा किस बेसिस पर देखते हैं? दूसरा किस बेसिस पर देखेंगे? सेकंड क्राइटेरिया, जेनेटिकली। जेनेटिकली ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी बॉडी है तो आपके सर से पांव तक, ठीक है ना, हेड टू टो जितने भी सेल्स होंगे, जितने भी बिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, उनके अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है ना। अगर डीएनए अलग हुआ तो यानी वो सेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा, ठीक है। यही वाला क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। आप आगे पढ़िएगा कि हम लोगों का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी अगर मैं हूं तो मेरे अंदर पूरी बॉडी में जो डीएनए होगा अलग अलग सेल्स में, वो डीएनए एग्जैक्टली सेम होगा। यानी अगर कोई इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैंक्रियाज में मिल रहा है, इंसुलिन वाला जीन आपको सारे सेल्स में मिलेगा, बट उसका सिर्फ इफेक्ट या एक्सप्रेशन कहां पर देखने को मिलेगा? पैंक्रियाज में। तो आप यह समझिए कि जो डीएनए है
पूरे ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होना चाहिए वो कैसा होगा, सेम होगा। अगर वहां पर आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म से सेल लेते हो तो उनके अंदर जो डीएनए मिलता है वो कैसा मिलेगा, अलग मिलेगा। तो सेम ऑर्गेनिज्म सेम डीएनए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डीएनए। ठीक है, सिर्फ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डीएनए कब सेम होता है, जब वहां पर ट्विंस होते हैं, है ना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वहां पर आपको मिलता है। तो जेनेटिकली अगर बात करें, ठीक है, तो जेनेटिकली अगर बात करें तो अगर पॉलिनेशन डीएनए या जीन ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा, ठीक है, अगर यहां पर ये ठीक है, अगर डीएनए जो है अगर सेम है दोनों का, ठीक है, पॉलन का भी और स्टिग्मा का भी, तो इसको आप क्या बोलोगे, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। क्योंकि याद करो बोला था ना कि वहां पर डीएनए और जीन जो है वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का ही सेम होता है, ठीक है। और अगर वहां पर डिफरेंट जीन्स हुए, अगर डीएनए अलग हुआ, डिफरेंट हुआ, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है, किस किस बेसिस पर आप डिफाइन करते हो, एक फंक्शनल या इकोलॉजिकल बेसिस पर और एक जेनेटिक बेसिस पर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि ऑटोगेमी, ये जो ऑटोगेमी है क्या लगता है, ये क्या कंडीशन है इसमें। देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो पॉलिनेशन हुआ है, ये जो ऑटोगेमी हो रहा है, यहां पर आपको एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। और वहां पर दोनों का जो पॉलन होगा और जो स्टिग्मा होगा, दोनों का डीएनए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सेम ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करेंगे। तो यहां पर ये क्या हो गया, जेनेटिकली भी, ये क्या हो गया, फंक्शनली भी सेल्फ पॉलिनेशन है, फंक्शनली भी सेल्फ पॉलिनेशन है, और जेनेटिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन है ये, ठीक है। तो इसलिए ऑटोगेमी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि ये दोनों तरीके से, हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं और दोनों तरीके से ये क्या है, इकोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से ये क्या प्रूव होता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रूव होता है, राइट। अब चलते हैं आगे। दिस वॉज ऑल अबाउट ऑटोगेमी। नाउ विल बी डिस्कसिंग जीटेनोगेमी। जीटेनोगेमी अब डिस्कस करते हैं जीटेनोगेमी। ठीक है, डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता दिया था, डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट। ये देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए ये रहा आपका एक प्लांट, ठीक है। ये जो प्लांट है इस पर ये हुआ आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा फ्लावर हो गया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और ये दूसरा फ्लावर हुआ, ये भी क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब यहां से बोल रहा है कि अगर आप यहां से इस स्टेमेन से ट्रांसफर कर रहे हो पॉलन, कहां पर, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, ऑन द सेम प्लांट। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये आपका प्लांट, ये प्लांट हो गया और ये रहा आपका फ्लावर, बट इस बार हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिया।
ये देखिए ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या है, स्टैमिनेट फ्लावर। सिर्फ आपको क्या मिल रहा है यहां पर, सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, स्टेमेन मिल रहा है। और इस वाले केस में आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। राइट? तो यहां से भी अगर स्टेमेन से ट्रांसफर हो रहा है पिस्टिल पर, तो ये वाला भी पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, जीटोनोगेमी। दोनों में केस फाइनल हो रहा है। तो अपनी डेफिनेशन चेक कर लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, दिस इज नोन एज जीटोनोगेमी। ठीक है, बट जीटोनोगेमी में आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है कि अगर आप इकोलॉजिकली चेक करते हो, देखो हमारे पास दो क्राइटेरिया थे ना, एक कैसे आपको चेक करना है, इकोलॉजिकली या फंक्शनली। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉलन यहां से दूसरे फ्लावर में जाएगा तो यहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी, पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इस वाले केस में भी और इस जगह पर भी पॉलिनेटर लगेगा। ठीक है ना, ऐसी चीज जो पॉलिनेशन करा दे उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर। तो यहां पर इकोलॉजिकली आपको क्या लग रहा है, पॉलिनेटर लग रहा है। ठीक है, तो पॉलिनेटर लग रहा है, तो ये यहां पर पॉलिनेटर रिक्वायर्ड है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो गया बताइए, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉलिनेटर लग रहा है। बट आप देखो सेम प्लांट है, दोनों फ्लावर्स सेम प्लांट पर दिख रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये दोनों फ्लावर्स में जो डीएनए होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आपका जो दूसरा क्राइटेरिया है ये क्या है, जेनेटिकली। जेनेटिकली ये किस तरह का कंडीशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो इस सिचुएशन को कि यहां पर आपको एक क्राइटेरिया के हिसाब से ये क्रॉस हो और दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से सेल्फ हो, इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, बोलो, जीटोनोगेमी कहते हैं। ठीक है, यही जीटोनोगेमी है। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉशन, वार्निंग, यहां पर आपसे एक गलती करवाई जा सकती है, यहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जीटोनोगेमी कहां कहां हो सकता है। तो एक ये जो प्लांट है, बोथ द सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, कैसा प्लांट हो गया ये, मोनोशियस। डेफिनेशन ऑलरेडी बता दी, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। दूसरा, फ्लावर देखो कैसा है, बाइसेक्सुअल। ठीक, एक तो ये यहां पर जीटोनोगेमी हो सकता है। दूसरा, इस वाले केस में जो प्लांट है, ये प्लांट किस तरह का है, सेम सेक्स ऑर्गन्स ऑन द सेम प्लांट, तो यहां पर भी ये एक ऐसा प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है। ठीक है, बट यहां पर जो फ्लावर है वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यानी जीटोनोगेमी करने के लिए आपको यहां पर किस तरह का प्लांट चाहिए होगा, अकर्स ओनली ऑन मोनोशियस प्लांट। इस प्लांट पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, बट परफेक्ट जीटोनोगेमी कहां पे, किस केस में होगा, इस वाले केस में, ट्रू जीटोनोगेमी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही वाला केस बनेगा। ऑटोगेमी का कोई चांस ही नहीं है, सेम फ्लावर पे हो ही नहीं सकता, यहां पर आपको फ्लावर चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जैसे ये वाला जो केस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपने कद्दू फैमिली जो देखा हुआ है, क्यूकरबिटेसी है ना, क्यूकम्बर वगैरह जो आप बोलते हो, तो वहां पर ये वाला सिचुएशन है। ठीक है, या फिर आप नारियल का पेड़ बोलते हो। ठीक है, या फिर आपने कैस्टर सुना होगा। ठीक है, या फिर आपने मेन भुट्टा,
तो ये सब जो है ये सब इसके कंडीशंस हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है ये वाले, और ये तो काफी बाइसेक्सुअल कंडीशन जो है ना, दिस इज कॉमन बाइसेक्सुअल कंडीशन, इसको बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर। तो एंजियोस्पर्म जो हैं वो चाहते हैं कि उनके प्लांट्स में कैसा फ्लावर हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर इज गारंटीड सिचुएशन ऑफ पॉलिनेशन। इस वाले कंडीशन में पॉलिनेशन होना ही होना है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोलते हैं, परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि यहां पर पॉलिनेशन क्या है, गारंटीड पॉलिनेशन होना है। चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो हुआ, नहीं तो सेल्फ पॉलिनेशन तो पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। यह चीज हो गया आपका जिटेनोगेमी, राइट। अब चलते हैं हमारे अगले कंडीशन पर। तो ये तो कॉमन कंडीशन हो गया, वो यहां पर आपको कुछ कंडीशन दिखाई दी है। जिटेनोगेमी ध्यान क्या रखना है, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, मोनोशियस यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। और ये सिचुएशन ध्यान रख लीजिएगा कि कहां कहां पर हो सकता है ये चीज, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। टोटल 3 बातें बताई आपको मैं। अब चलते हैं जेनोगेमी पर, एलोगेमी या जेनोगेमी पर चलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जेनोगेमी। या एलोगेमी। चलो अब आपके डायग्राम को एक बार, आपके डेफिनेशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, और ये एक दूसरा प्लांट है। तो यहां पर एक केस बनेगा, देखो यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैसा प्लांट बताओ, प्लांट कैसा है ये जो है ये मोनोशियस प्लांट है, और इस प्लांट पर जो फ्लावर है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है। अब यहां पर कह रहा है कि यहां से ट्रांसफर हो रहा है टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, है ना। स्पीशीज दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हो गया एक कंडीशन। तो जेनोगेमी कहां हो सकता है, मोनोशियस पर हो सकता है, मोनोशियस बाइसेक्सुअल पर हो सकता है। दूसरा एक केस बताता हूं मैं आपको, एक तो ये पॉसिबल है, दूसरा क्या पॉसिबल है, देखिए इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, आपको डायोशियस प्लांट मिल रहा है, डायोशियस प्लांट मिल रहा है, ठीक है। तो डायोशियस प्लांट का मतलब क्या है कि यहां पर सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पर प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पर प्रेजेंट होगा। तो ये जो सिचुएशन है, अब यहां पर जो ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये कंडीशन, तो आप समझिए कि डायोशियस है और ये कैसा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर ये हुआ, ये देख सकते हो यहां पर ये कैसा प्लांट है, ये है आपके मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट, ठीक है, मोनोशियस प्लांट है।
और इस मोनोशियस प्लांट पर आप क्या कर सकते हो, या ये देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखा है, यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो आप समझिए जेनोगेमी कहां कहां हो सकता है, जेनोगेमी कहां कहां पॉसिबल है। ये पॉसिबल है मोनोशियस प्लांट्स, ठीक है, जिसमें आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी मिले, और बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों में पॉसिबल है। और किसमें पॉसिबल है, डायोशियस प्लांट्स। ध्यान रखना डायोशियस प्लांट्स में जो फ्लावर होता है, ठीक है, डायोशियस प्लांट्स में फ्लावर इज ऑलवेज यूनिसेक्सुअल, है ना। डायोशियस में आप फ्लावर को बाइसेक्सुअल कर ही नहीं सकते, है ना, नहीं तो फिर मोनोशियस बोलना पड़ जाएगा। तो डायोशियस बोला यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको मिलना है। तो ये जो हो गया आपका कि जेनोगेमी दोनों तरह के प्लांट्स में मिल सकता है, मोनोशियस प्लांट्स में मिलेगा और डायोशियस प्लांट्स में मिलेगा। डायोशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो, जैसे खजूर का पेड़, डेट पाम, ठीक है ना, डेट पाम, या आपने पपीता का पेड़ देखा होगा, पपाया, ठीक है, पपाया, डेट पाम, ये सब जो हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, डायोशियस के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये चीज आपकी हो गई जेनोगेमी। अब अपना क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कैसे बोला इसको जेनोगेमी। तो क्राइटेरिया देखेंगे, अगर क्राइटेरिया अगर देखते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया देखो, बताओ यहां पर पॉलिनेटर की जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल है, पॉलिनेटर यहां पर रिक्वायर्ड है, पॉलिनेटर लगेगा। तो पॉलिनेटर रिक्वायर्ड है तो ये कैसा हो गया, इकोलॉजिकली या फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली अलग अलग प्लांट है ना, सेम स्पीशीज है बट ये फ्लावर अलग प्लांट पर प्रेजेंट है और ये फ्लावर अलग प्लांट पर प्रेजेंट है, तो यहां पर डीएनए क्या हो गया, अलग। तो यहां पर आपका जो है जेनेटिकली भी ये क्या हो गया, जेनेटिकली भी ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी जेनोगेमी क्या हो गया, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया। तो यहां आपका ये कंडीशन है, ऑटोगेमी इज ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, जेनोगेमी इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, और जिटेनोगेमी में दोनों सिचुएशन है, जेनेटिकली कैसा है बताओ, सेल्फ, और इकोलॉजिकली कैसा है बताइए, क्रॉस, ठीक है। तो ये चीज आपका है जेनोगेमी, ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, भाई देखिए हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से सरवाइव करे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करे, यही कहना था किसका, डार्विन का। तो डार्विन के हिसाब से अ सक्सेसफुल स्पीशीज इज द वन हु सर्वाइव्स एंड प्रोड्यूसेस मोर एंड मोर प्रोजेनी, ठीक है। तो आप प्रोजेनी तो बाद में बनाओगे, पहले आपका सर्वाइवल है, और एक बार सर्वाइव कर गए तो फिर ज्यादा, अब ज्यादा, तो यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन है, फ्लावर। अब आपको समझना है कि यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा है या क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए या क्रॉस पॉलिनेशन, ये आप पर मैं छोड़ूंगा, बट इससे पहले मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बता देता हूं सेल्फ पॉलिनेशन के। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, देखो प्रॉब्लम क्या है,
अगर आप ट्रू ब्रीडिंग लाइंस मेंटेन करना चाहते हो, टू मेंटेन ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ऑफ एनी स्पीशीज या वैरायटी, ठीक है। मान लीजिए कि एक प्लांट है, मान लो एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ में ठीक है, यहां पर आपको क्या है, उसका रेजिस्टेंस पावर भी अच्छा है, मतलब उसको डिजीज नहीं होता, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज्यादा असर नहीं डालते, और उसका सर्वाइवल अच्छा है। यही तो होता है रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू सर्वाइव, बाहर में चाहे कुछ भी हो। दूसरा चीज क्या है, मान लो इस मैंगो की वैरायटी का प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छा हो, है ना, प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल सुपर्ब हो, तो इस केस में ये जो आम का वैरायटी है ये आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल वैरायटी है। अब आप नहीं चाहते कि इसमें किसी भी तरह का चेंज आए, ठीक है, आप नहीं चाहते कि यहां पर चेंजेस आए, तो आप क्या करोगे कि यहां जैसे मान लेते हो कि ये मान लेते हैं कि एक ये जो अच्छा वैरायटी है ए, ठीक है, इसको हम लोग बार बार किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, उसी सेम वैरायटी के साथ। मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पेरेंट्स हैं, मान लो कि यहां पर पेरेंट है, ये रहे पेरेंट्स, ठीक है, और यहां पर आपको क्या मिला, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे मिला, आपने 10वीं में ये चीज पढ़ी होगी। तो मान लेते हैं कि ये बच्चा मिला, तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे मिले होंगे, है ना, मान लो 100 बच्चे मिले, ठीक। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये देखो यहां पर क्या आ गया है, इस पेरेंट का भी कैरेक्टर आ गया कैपिटल टी, और इस पेरेंट का भी कैरेक्टर आ गया स्मॉल टी, ठीक। बट अगर हम लोगों ने सिर्फ कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराया होता, तो यहां पर आपको सारे बच्चे कैसे मिलते, सेम कैरेक्टर वाले मिलते। तो आप जानते हो क्योंकि सेक्सुअल यहां पर मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए अगर मैं वहां पर क्लोज रिलेटिव्स के साथ यहां पर क्रॉस करवाऊं, तो यहां चेंजेस, जो डीएनए में जो चेंजेस है उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हो, ये जो है इसको आप क्या बोलते हो, ट्रू ब्रीडिंग। इसका मतलब क्या होता है, प्योर, किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर, किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर। मतलब ड्वार्फ है, छोटा है तो बिल्कुल कंप्लीटली एकदम प्योरली ड्वार्फ, टॉल है तो कंप्लीटली टॉल, ठीक है, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये क्या है, प्योर, ये भी कैसा, प्योर, बट ये कैसा है, हाइब्रिड है, इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को क्या बोलेंगे, प्योर लाइन, प्योर लाइन, ठीक है, या ट्रू ब्रीडिंग लाइन। और इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छी वैरायटी है तो आपको वहां पर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है, आप वही वैरायटीज को क्या करोगे, मेंटेन करके रखोगे। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा क्या है, एलिमिनेशन ऑफ नॉन डिजायरेबल जीन्स, ठीक है। देखो ये बात जो है ना, ये आप जब जेनेटिक्स पढ़ लोगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों के लिए डिजायरेबल जीन्स क्या हैं, अनडिजायरेबल जीन्स क्या हैं, और कैसे लगातार जब आप सेल्फ ब्रीडिंग करते हो तो कैसे वहां से अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं,
एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, या तो एलिमिनेट हो जाएंगे या तो कंप्लीटली प्योरली आ जाएंगे, दोनों चांस है, ध्यान रखिएगा, या तो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स प्योरली आ जाएंगे या तो फिर कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या बना देंगे, प्योर बना देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, जैसे कुछ बीमारियां होती कैसी होती, छुपी होती हैं, लेटेंट डिजीजेस होती हैं, ठीक है, जो आपके अंदर छुपी रहती है, एक्सप्रेस नहीं करती, तो उनको अगर आप एक्सप्रेस कराना चाहते हो तो कैसे करवा दोगे, सेल्फ ब्रीडिंग कराते रहिए, जितनी भी खराब चीजें हैं वो सारी एक किसी ऑर्गेनिज्म में आपको एक्सप्रेस हो जाएंगी। तो दूसरा कंडीशन ये है आपका फायदा। अब यहां पर डिसएडवांटेज देखते हैं। देखो एडवांटेजेस कम हैं, ठीक है, यहां पर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ज्यादा है। डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। ठीक है, यहां पर पहला डिसएडवांटेज क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पर्पस यही था, है ना। याद करो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते थे, एसेक्सुअली, बट यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन ही इसलिए हुआ था ताकि नए कैरेक्टर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। तो अगर एक सेम प्लांट है और वहीं पर पॉलिनेशन हो रहा है तो डीएनए में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बट अगर दो अलग प्लांट्स में पॉलिनेशन हुआ है तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन्स नहीं देखने को मिलेगा, नए जीन्स को देखने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि नया जीन जो है वो अच्छा जीन होता, आपकी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इंप्रूव कर देता, ठीक है। तो नए जीन्स या नए कैरेक्टर्स या हो सकता है डिजायरेबल कैरेक्टर्स को देखने का मौका नहीं लग पाएगा इस केस में, ठीक है। दूसरा कंटिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग से क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है ना, यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि ध्यान रखना कि सम जीन्स मतलब ध्यान रखना डीएनए, सम जीन्स शो या एक्सप्रेस देयर ट्रेट कैरेक्टर, है ना, ट्रेट व्हेन अकर एज प्योर कंडीशन। यानी जब वहां पर मान लेते हैं कि यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी होता, तो ये जो प्लांट है आपने 10वीं में पढ़ा था कि ये कैसा प्लांट होगा, टॉल प्लांट, ठीक है। बट अगर यहां पर आप कंटिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग करते जाओगे, यानी इसको अगर क्रॉस करा दिया इसके साथ, इन ब्रीडिंग किया, तो इन ब्रीडिंग की वजह से यहां पर आपको कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल मिलेगा और स्मॉल टी मिलेगा। देख रहे हो, इस वाले केस में क्या रहा था, टॉल, ये जो खराब जीन था ये एक्सप्रेस नहीं हो पाया था, बट जैसे ही यहां पर प्योर फॉर्म में आया तो इसने प्लांट को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ड्वार्फ कर दिया। समझ में आ रहा है। तो इन ब्रीडिंग की वजह से यहां पर कुछ जो जीन्स हैं जो कि छुपे होते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्योर कंडीशन में। अगर ये जीन्स खराब जीन्स हुए, ठीक है ना, अगर ये अनडिजायरेबल जीन्स हुए तो इनकी वजह से आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर हो सकता है उस प्लांट का रेजिस्टेंस कम हो जाए। भाई देखिए, हमारे लिए ना, ह्यूमंस के लिए प्लांट का क्या वैल्यू होगा, एक तो इकोलॉजिकल वैल्यू और दूसरा इकोनॉमिकल वैल्यू। तो इकोनॉमी में एक तो प्लांट का रेजिस्टेंस कितना है, इम्यूनिटी कितनी है, और दूसरा उसका प्रोडक्टिविटी कितना है। तो अगर वहां पर ये दोनों चीजें कम हो जाएं, रेजिस्टेंस भी कम हो जाए या प्रोडक्टिविटी कम हो जाए या दोनों ही कम हो जाएं, तो उसको आप क्या बोलते हो, डिप्रेशन, ठीक है ना, डिप्रेशन। और ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू व्हाट, इन ब्रीडिंग, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करा के ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है, आपके
डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें तो यहां पर क्या क्या एडवांटेज हो सकता है? एक तो हाइब्रिड फॉर्मेशन है ना। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक वैरायटी था ए और दूसरा वैरायटी था बी। ठीक है, इसका मान लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी अच्छा था और रेजिस्टेंस कम था। ठीक है, और इस वाले का प्रोडक्टिविटी खराब था। ठीक है, बट रेजिस्टेंस अच्छा था। क्या क्या हो गया? यहां पर प्रोडक्टिविटी खराब अच्छा था, यहां पर प्रोडक्टिविटी खराब, यहां पर रेजिस्टेंस कम, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा। इन दोनों का सेम स्पीशीज बट डिफरेंट वैरायटी। ठीक है, तो यहां पर जब क्रॉस कराया तो यहां दोनों के जो जीन्स हैं वो आ गए और इन जीन्स से आपने क्या किया? प्रोडक्टिविटी भी अब इंप्रूव हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, जरूरी नहीं है। अगर यह बात हो गई तो ये जो आपका ऑफस्प्रिंग है या प्रोजेनी है, ठीक है ना, कैरीज बेटर कैरेक्टर देन इट्स बोथ पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे जीन्स हैं इस बच्चे के पास। तो इस बच्चे को क्या बोला जाएगा कि ये क्या है? हाइब्रिड है। ठीक है ना। अच्छा, और ये जो हाइब्रिड है, ठीक है ना, ये हाइब्रिड जो बना है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विगर। क्या बोलते बोलो? हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर। तो व्हाट इज हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर? इंप्रूवमेंट इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसी को आप क्या बोलते हो? इंप्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसी को क्या बोलते हो? हाइब्रिड विगर है ना, बढ़ना। ठीक है, और हाइब्रिड में क्या है? कैरेक्टर का इंप्रूवमेंट। इसी को आप बोलते हो हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर। तो ये क्या है? एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहां पर कुछ अडेप्टेशंस हैं। ठीक है, अडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अडेप्टेशंस। एक प्लांट क्या करता है? ठीक है, एक प्लांट क्या करता है सेल्फ पॉलिनेशन रखने के लिए? तो अडेप्टेशंस या कॉन्ट्रीवेंसेस टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करते हैं प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन ही हो ऐसा करने के लिए? भैया सबसे पहला क्या करो? बाइसेक्सुअल फ्लावर कर दो। बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, एक चीज समझो, ये क्या है? थैलेमस। हाँ, थैलेमस या रिसेप्टैकल बोलते हो आप इसको। तो ये जो थैलेमस या रिसेप्टैकल है, बाइसेक्सुअल कब बोलोगे? जब यहां पर स्टेमन हो और वहां पर पिस्टिल दोनों हो। तो दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलेमस पर प्रेजेंट है, यही तो है बाइसेक्सुअल। और थैलेमस को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? क्लाइनी, CLINY, है ना, क्लाइनी या थैलेमस या रिसेप्टैकल। ये सारे वर्ड इसी के लिए है। अब आप एक चीज समझो, तो क्या हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर को
मोनोक्लिनस फ्लावर बोल सकते हैं या सिंपल मोनोक्लिनी। मोनो मतलब क्या, एक, किसको बोल रहे हैं, थैलेमस को। तो यहां पर सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा क्या, मान लीजिए कि आपका ये जो स्टेमन है और जो पिस्टिल है ये दोनों एक फ्लावर पर प्रेजेंट है, बट अगर स्टेमन अलग टाइम पर मैच्योर करे यानी पॉलन ग्रेन्स रिलीज करे और स्टिग्मा तब इमैच्योर हो, या स्टिग्मा पहले मैच्योर कर जाए और पॉलन ग्रेन्स बाद में रिलीज हो, ठीक है ना, तो अगर मैच्योरिटी टाइम अलग अलग कर दिया मेल और फीमेल का, तो यहां पर पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप यहां पर इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉलिनेशन कराना चाहते हो तो वहां पर क्या कराना पड़ेगा, होमोगेमी यानी मैच्योरेशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल should occur in synchrony, एक ही टाइम पर होने चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, होमोगेमी के अलावा क्लीस्टोगेमी, क्लीस्टोगेमस फ्लावर। क्लीस्टो का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड। मान लो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और वो कभी खुला ही नहीं, ठीक है ना, तो वहां पर क्या ऑप्शन बचता है फ्लावर के पास, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ध्यान रखिएगा ये ऐसे, ये कौन है, दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन, ठीक है ना। मतलब पहले कैसा होता है, फ्लोरल बड होता है ना, पहले बड होता है और जब वो ओपन होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको, एंथेसिस। तो यहां पर क्या हो रहा है, एंथेसिस डू नॉट अकर, ये चीज है, ये चीज आपका कंडीशन है क्लीस्टोगेमी का, ठीक है। तो एक ये सिचुएशन है। तो यहां क्लीस्टोगेमस के एग्जांपल्स की अगर बात करें, क्लीस्टोगेमस के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जैसे कॉमालिना हो गया, वॉयला हो गया, ऑक्सैलिस तो आप जानते हो घास, ये सब जो है ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। या आपने देखिए एनसीईआरटी के एग्जांपल ध्यान रखिएगा, या आपने सुने, आप मूंगफली खाते हो है ना, तो वो जो मूंगफली है वो भी जब फ्लावर था, ठीक है, तो वो कहां पर था, जमीन के नीचे था। तो ध्यान रखिएगा जनरली ये जो क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं ना, ये अंडरग्राउंड वाले फ्लावर्स हैं, ठीक है। जमीन के नीचे आप फ्लावर ओपन करके भी कुछ नहीं कर सकते, ओपन कर ही लिया तो सॉइल में आप पॉलिनेशन किससे कराओगे, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है वो। तो इसलिए जनरली जो अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लीस्टोगेमस होते हैं, ओपन ही नहीं करते। और जो जमीन के ऊपर वाले हैं जनरली वो क्या होते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो तीनों प्लांट्स हैं, कौन कौन से बोलो, कॉमलिना, वायोला, ऑक्सैलिस, ये जो तीनों प्लांट्स हैं इनमें हैव बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स, दोनों तरह के फ्लावर्स मिलेंगे। कौन कौन से, कैस्मोगेमस फ्लावर्स, कैस्मोगेमस फ्लावर्स भी मिलेंगे, ठीक है, जो ओपन होते हैं, जो आप नॉर्मली जो फ्लावर देखते हो जिनमें एंथेसिस होता है। और कुछ आपको कौन मिलेंगे, क्लीस्टोगेमस मिलेंगे, क्लीस्टोगेमस भी मिलेंगे। तो दोनों तरीके के फ्लावर यहां पर अवेलेबल हैं। और फाइनल जो है, जो एक अडेप्टेशन और एक फाइनल है, लास्ट अडेप्टेशन जो है हमारा फोर्थ क्या है, बड पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन अकर्स बिफोर एंथेसिस, बिफोर एंथेसिस है ना, कली होता है ना, बड होता है ना,
तो आपका एक कंडीशन क्लीस्टोगेमी में क्या हुआ कि बड ओपन ही नहीं हुआ, ऐसा ही रह गया। बट कुछ फ्लावर्स हैं जिनमें ये ओपन तो हो रहा है, बट ओपन होने से पहले ही तुमने क्या कर दिया, पॉलिनेशन कर दिया। तो आप समझिए कि ऐसा कंडीशन जहां पर पॉलिनेशन एंथेसिस यानी फ्लावर ओपनिंग से पहले ही हो जाए, उसको आप क्या बोलते हो, बड में पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन मतलब क्या हो गया, बड में पॉलिनेशन हो गया फ्लावर बनने से पहले ही। तो ये कंडीशन है। एग्जांपल्स यहां पर जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये सब जो है, ये जो आपके जनरली जो घास फैमिली में है वहां पर ये बड पॉलिनेशन थोड़ा कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट में जो अडेप्टेशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब बस क्रॉस पॉलिनेशन बचा है, और क्रॉस पॉलिनेशन के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे किसकी हेल्प से, यानी एजेंट्स की बात कर लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिएगा, ध्यान रखिएगा, NCERT पहले आपको करना है, ठीक है। जो भी आपको आपके पास जो नोट्स आ रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप पे जो PDF के थ्रू जो नोट्स आएंगे बॉटनी के, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वो नोट्स NCERT के हैं, ठीक है। तो वो मैंने बना दिए हैं सिर्फ NCERT का प्रीव्यू के लिए। NCERT में क्या क्या लिखा है वो लिखा है वहां पर, उसके अलावा उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। जिन लोगों का वो कंप्लीट होगा, वो PDF अगर कंप्लीट हो जाए, आपका एकदम रट जाए, तब फिर आप आना इस पर, है ना, ये जो वीडियो में आप पढ़ रहे हो। तो आप समझने के लिए समझ लीजिए, बट याद उतना ही करना, पहले NCERT, और NCERT जब याद हो जाए तब यहां पर आना। ये नहीं कि पहले यहां पर आ गए फिर ना ये हुआ ना NCERT हुआ। तो जो कमजोर दिल वाले लोग हैं वो पहले नोट्स पढ़िए, PDF अच्छे से रिवाइज हो जाए, NCERT में डायग्राम्स देख लीजिए, एंड फाइनली कम टू दिस वीडियो लेक्चर। इसको आप पढ़िए, उसके बाद फिर क्वेश्चन बना लीजिए। दिस इज द सीक्वेंस, राइट। चलिए, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।